सो भाई तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हें एक अमीर गधा बुलाए? ऑब्वियस सी बात है बुरा लगेगा, मतलब मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता। देखो आप अमीर तो कहलाओगे क्योंकि आपके पास मैकबुक है, मतलब आप मैकबुक खरीद चुके हो या खरीदने वाले हो, मतलब पैसा तो है आपके पास। लेकिन गधा तब कहलाओगे जब लोगों को लगेगा आपके पास दिमाग नहीं है, एंड वो तब लगेगा जब आप एक गलत मैकबुक खरीद लोगे। सो गलत मैकबुक खरीदने से बचो, इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इतने प्रो हो चुके होगे कि आपके पूरे सर्कल में कोई अगर मैकबुक खरीदने वाला होगा वो सबसे पहले आपके पास आके आपसे पूछेगा कौन सा वाला मैकबुक खरीदा जाए। सो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है नॉर्मल यूजर्स। अब देखो नॉर्मल यूजर्स में वो लोग आते हैं जिनको स्टडीज करनी है, कोडिंग करना है, यूट्यूबर्स हैं मान लो, वो लोग फुल एचडी वीडियोस एडिट करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, एनालिसिस करनी है, एंड इवन ट्रैवल करना चाहते हैं और एक हैंडी लैपटॉप चाहिए। इनको चाहिए डिसेंट परफॉर्मेंस, बढ़िया बैटरी बैकअप, एक अच्छी डिस्प्ले ताकि ये मीडिया भी कंज्यूम कर सकें, अच्छा वेब कैम, एंड लैपटॉप लाइट वेट होना चाहिए। फिर आती है हमारी सेकंड कैटेगरी, दैट इज हेवी यूजर्स। अब ये वो लोग हैं जिनको 4K 6K वीडियो एडिट करनी होती है, मोशन ग्राफिक्स करने होते हैं, थोड़ी बहुत VFX करनी होती है, आफ्टर इफेक्ट्स जैसे हैवी सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं, एथिकल हैकिंग करनी होती है, 4-5 वर्चुअल मशीन्स चलानी होती है एक साथ। बेसिकली हैवी एडिटिंग से लेके हैवी कोडिंग हर चीज ये इस लैपटॉप में करना चाहते हैं। इनको चाहिए तगड़ी CPU परफॉर्मेंस, एक मिड लेवल की GPU परफॉर्मेंस, एंड हेंस इनको मैं हैवी यूजर्स बुलाता हूँ। और फिर आती है हमारी थर्ड कैटेगरी विच इज कॉल्ड बीस्ट यूजर्स। अब ये वो लोग हैं जिनको एकदम रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, मींस लिटरली ये लोग मूवीज एडिट करते हैं, प्रोरेस फाइल्स हैंडल करते हैं, 8K वीडियो एडिटिंग करते हैं, 3D ब्लेंडर या 3D मॉडलिंग वगैरह वाले काम करते हैं, VFX का हैवी काम रहता है, AI/ML के मॉडल्स ट्रेन करते हैं। सो बेसिकली इनको तगड़ा CPU तो चाहिए ही, बट एक तगड़ा GPU भी चाहिए। बैटरी बैकअप थोड़ी कम भी मिलेगी चलेगा, लेकिन डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी चाहिए होती है। तो आप डिसाइड करो आपके काम के हिसाब से आप इन 3 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरीज में फॉल करते हो तो आपको ऊपर वाली कैटेगरी को कंसिडर करना है। लाइक सबसे टॉप पे रहेंगे हमारे बीस्ट यूजर्स, फिर आएंगे हैवी यूजर्स, एंड लास्ट में आएंगे नॉर्मल यूजर्स। एंड गाइस ताकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, मैंने पहले से ही बहुत सारे मैकबुक्स को टैग भी कर रखा है, उनके लिंक्स भी दे रखे हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो कैटेगरी तो डिसाइड हो गई, अब इसके सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पे चलते हैं विच इज CPU। लेकिन एक चीज आप समझ लो, अगर आपने CPU क्रैक कर लिया ना, उसके बाद बाकी हर चीज अपने आप सही मिल जाएगी आपको मैकबुक में। सो जो सिलिकॉन चिपसेट्स हैं एप्पल के, उनका नाम M से शुरू होता है, एंड उस अल्फाबेट के राइट साइड में आपको एक नंबर दिखेगा जो इसका जनरेशन कहलाता है, लाइक M1, M2, M3 या M4 या M5। ये जनरेशन नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर, उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एंड उतना एफिशिएंट CPU। एंड ये जितने भी चिपसेट्स हैं M1 से लेके M5 तक, ये बेस चिपसेट्स हैं, एंड इन चिपसेट्स को मैं हाईली रेकमेंड करूंगा हमारे नॉर्मल यूजर्स को। फिर आपने इन चिपसेट्स के बगल में एक सफिक्स भी देखा होगा, या तो प्रो लिखा रहता है या तो मैक्स, लाइक फॉर एग्जांपल M1 Pro या M2 Max या M4 Pro या M4 Max। अब जो बेस चिपसेट्स हैं उनसे थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं इनके प्रो वर्जन, लाइक M4 से बेटर परफॉर्मेंस देगा M4 Pro, एंड उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देगा M4 Max। सो ये जो मैक्स वेरिएंट वाले चिपसेट्स हैं ये बेस्ट चिपसेट है हर एक बेस वेरिएंट के। लाइक M1 का बेस्ट वेरिएंट है M1 Max, एंड M4 का बेस्ट वेरिएंट है M4 Max। M5 जो अभी मार्केट में उसका प्रो एंड मैक्स वर्जन अभी तक नहीं निकला है। एंड हाँ, ये जो प्रो वेरिएंट वाले चिपसेट्स हैं ये मैं सजेस्ट करूंगा हाईली हमारे हैवी यूजर्स को, एंड मैक्स वर्जन वाले चिपसेट्स मैं सजेस्ट करूंगा हमारे बीस्ट यूजर्स को। अब आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। अब जैसे हमारा M4 CPU है, ये एक 10 कोर का CPU है, M4 Pro एक 12 से 14 कोर का CPU है, एंड M4 Max एक 14 से 16 कोर का CPU है। एंड वैसे ही सेम तरीके से मैंने एक टेबल बना रखी है, आप इस टेबल को देख सकते हो, इसमें हर एक चिपसेट के नंबर ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगे, उनके बेस वेरिएंट से लेके उनके मैक्स वेरिएंट तक। और हाँ, आपने एक चीज नोटिस की होगी, M4 Pro लिखा है एंड उसी के बगल में जो नंबर ऑफ कोर्स हैं वो एक रेंज में लिखा है। अब ये जो रेंज है दोस्तों, वो आपको एप्पल एक ऑप्शन देता है। बेसिकली आप M4 Pro के 2 ऑप्शंस में से किसी को भी चूज कर सकते हो, एक थोड़ा ज्यादा कोर वाला है, एक थोड़ा कम कोर वाला है। अब जितने ज्यादा कोर्स रहेंगे उतनी बेहतर परफॉर्मेंस एंड उतना ही महंगा लैपटॉप। और एक चीज, जो बेस वेरिएंट के चिपसेट्स हैं वो 13 इंच मैकबुक, 14 इंच मैकबुक एंड 15 इंच मैकबुक्स में मिल जाते हैं, एंड जो प्रो एंड मैक्स वेरिएंट के चिपसेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 14 इंचेस एंड 16 इंचेस मैकबुक्स में ही मिलेंगे। सो दोस्तों CPU तो आप समझ ही गए होगे। अब आ जाते हैं
हैं जीपीयू पे। सो जितने भी मैकबुक्स है दोस्तों उन सभी में आपको iGPU मिलता है, मतलब इंटीग्रेटेड जीपीयू। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था जैसे ही आप सीपीयू को फाइनल कर लोगे बाकी चीजें अपने आप फाइनलाइज हो जाएंगी, क्योंकि ये जो जीपीयूज हैं अपने रेस्पेक्टिव सीपीयूज के साथ अटैच होकर आती हैं। सो जितने भी बेस चिपसेट्स हैं उनके साथ बेस जीपीयू मिल जाता है। प्रो वर्जन में एक प्रो लेवल का जीपीयू मिलता है एंड मैक्स वर्जन में एक मैक्स लेवल का जीपीयू मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल M4 सीपीयू में आपको 8 से 10 कोर का जीपीयू मिलेगा। M4 प्रो सीपीयू में आपको 16 से 20 कोर का जीपीयू मिलेगा एंड M4 मैक्स में आपको 32 से 40 कोर का जीपीयू मिलेगा। सो जितना तगड़ा सीपीयू लोगे उतना तगड़ा जीपीयू मिलने वाला है। एंड जो मैक्स जीपीयू है वो अगेन हमारे बीस्ट यूजर्स को सजेस्ट करूंगा। जो प्रो जीपीयूज हैं वो हमारे हैवी यूजर्स के लिए एंड जो बेसिक जीपीयूज हैं वो हमारे नॉर्मल यूजर्स के लिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो मैक्स जीपीयूज हैं भाई बहुत पावरफुल हैं। इनमें आप लिटरली AI ML के मॉडल्स ट्रेन कर सकते हो लोकली बिना इंटरनेट के एंड VFX प्लस 3D डिजाइनिंग हर चीज ये जीपीयूज हैंडल कर लेते हैं। सो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से बस सीपीयू चूज करो, आपको अपने आप एक तगड़ा जीपीयू मिल जाएगा उसके साथ। वैसे मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पे, आपको मालूम चल जाएगा कौन से सीपीयू के साथ कौन सा जीपीयू एंड कितने कोर का जीपीयू मिलता है। सो सीपीयू भी हो गया, जीपीयू भी हो गया, अब रैम की बारी। देखो जो मैकबुक्स हैं उनमें LPDDR वाले रैम्स मिलते हैं, मतलब ये सोल्डर्ड रहते हैं मदरबोर्ड से एंड इनको आप फर्दर फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। सो जो भी मैकबुक आप खरीद रहे हो उस मैकबुक को खरीदते टाइम में आप डिसाइड करना कि आपको कितने जीबी वाला मैकबुक चाहिए। आप उनकी वेबसाइट पे जाके रैम वगैरह अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ खरीदते टाइम, खरीदने के बाद नहीं कर पाओगे। एंड हाँ, जितने भी मैकबुक्स हैं उनमें LPDDR4X से लेके LPDDR5X तक की रैम यूज होती है। LPDDR के आगे जो नंबर है वो जितना बड़ा रहेगा उतनी ज्यादा आपको स्पीड मिलेगी। एंड मान लो एक नंबर है जैसे LPDDR5, उसका एक LPDDR5X वर्जन है, 5X वर्जन 5 से बेटर परफॉर्म करेगा। सो LPDDR4X से बेटर है LPDDR5 एंड LPDDR5 से बेटर है LPDDR5X। बाकी मैंने यहाँ पे एक टेबल दे दिया, आप देख सकते हो कौन से सीपीयू के साथ कौन सा रैम है एंड उनकी कितनी स्पीड है। और आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो मैंने M4 चिप चूज किया तो यहाँ पे मुझे 16 GB से लेके 32 GB तक की रैम मिल जाएगी। M4 Pro के साथ मुझे 24 GB से लेके 48 GB तक की रैम मिल जाएगी एंड M4 Max के साथ मुझे 36 GB से लेके 128 GB तक की रैम मिल जाएगी। बाकी मैंने सारे चिप्स के साथ कितने रैम का ऑप्शन मिलता है सब कुछ इस टेबल में दे रखा है, आप इस टेबल को रेफर कर सकते हो। अब दोस्तों हम आ जाते हैं SSDs पे। देखो SSD का कौन सा वर्जन एग्जैक्टली मैकबुक्स में यूज होता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन काफी फास्ट SSD है क्योंकि मैं खुद एक मैकबुक यूज करता हूँ तो बता सकता हूँ रीड राइट स्पीड काफी ज्यादा रहती है एंड यू विल एंजॉय इट। बाकी मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको, जब भी आप मैकबुक खरीदने जाते हो तो आप जो भी मैकबुक चूज करोगे उसके साथ आपको जितने GB या TB का SSD मिल रहा है बाय डिफॉल्ट उसको आप उतना ही रहने दो, अपग्रेड मत कराना, क्योंकि जैसे आप अपग्रेड करोगे एप्पल के वेबसाइट पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा कॉस्ट बैठता है। मैं बोलता हूँ बाय डिफॉल्ट जितनी भी मेमोरी आपको मिल रही है उतनी आप रख लो, एक एक्सटर्नल SSD खरीद लो, वो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी कंपेयर टू मैकबुक की अपग्रेडेशन। बाकी जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी श्रद्धा, अगर बहुत पैसे हैं और आप खर्च कर सकते हो, आपका बजट अलाउ करता है, देन प्लीज गो एंड एप्पल की वेबसाइट पे ही अपग्रेड करवा लो। अब दोस्तों आ जाते हैं डिस्प्ले पे। देखो 13 इंचेस के मैकबुक हैं, 15 इंचेस के हैं, 16 इंचेस के हैं, 14 इंचेस के हैं। जो 14 एंड 16 इंचेस वाले हैं उसी में सिर्फ प्रो एंड मैक्स वर्जन मिलता है। 13, 14 एंड 15 इन तीनों ही वर्जन में आपको बेस चिपसेट मिल सकता है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी सारे ही मैकबुक्स में तगड़ी रहती है। बाकी जितना महंगा मैकबुक लोगे, लाइक 16 इंचेस वाला अगर आप मैकबुक खरीदोगे तो उसमें डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी और बेटर कर देते हैं, उसमें ब्राइटनेस वगैरह भी थोड़ी ज्यादा रहती है। एंड अभी हाल ही में एप्पल ने नया नाटक शुरू किया है, नैनो टेक्सचर डिस्प्ले भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं, ये मैट फिनिश वाले डिस्प्ले हैं। मैं बोलूंगा इसके झमेले में मत पड़ना, नॉर्मल डिस्प्ले वाला मैकबुक लो, जिस भी वेरिएंट में आप जाना चाहते हो, बट नॉर्मल डिस्प्ले कंसीडर करो। एंड मार्केट से एक मैट फिनिश वाली स्टिकर आती है ट्रांसपेरेंट, वो लगा दो, वो सेम काम करके दे देगा आपको। बस ग्लॉस हटाने का काम है इस नैनो टेक्सचर डिस्प्ले का और कुछ नहीं। सो 15,000 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मत खर्च करो इस डिस्प्ले ऑप्शन पे, नॉर्मल मैकबुक कंसीडर कर लो। बाकी स्पीकर्स, कीबोर्ड, ट्रैक पैड्स ये बहुत कमाल के मिलने वाले हैं, चाहे आप कोई भी मैकबुक उठाओ, यू विल बी सेटिस्फाइड। अब मेन जो डाउट आता है वो लोगों का आता है मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में। अब देखो जितने भी मैकबुक एयर हैं उनमें आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी कम मिलेगी, उसमें जो आपको लाउडनेस का आउटपुट मिलेगा स्पीकर्स में वो थोड़ा कम
मिलेगा एंड आपको बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम मिलेगी। मैकबुक प्रो में आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा मिलेगी एंड स्पीकर्स की क्वालिटी में लाउडनेस थोड़ी ज्यादा होगी। और एक जो मेजर डिफरेंस है दैट इज मैकबुक प्रो में आपको फैंस मिल जाते हैं एंड मैकबुक एयर में आपको फैंस नहीं मिलेंगे। और हाँ, एक और डिफरेंस आप फील कर सकते हो, मैकबुक एयर में सिर्फ और सिर्फ आपको बेस चिपसेट्स मिलेंगे, चाहे M1 का हो या M5 का हो या M4 का हो। एंड जितने भी मैकबुक प्रोज हैं उनमें आपको बेस वेरिएंट्स भी दिखेंगे चिपसेट के, उनके प्रो वर्जन्स भी दिखेंगे एंड मैक्स वर्जन भी दिख जाएंगे। सो यही कुछ मेन डिफरेंसेस हैं मैकबुक एयर एंड मैकबुक प्रो में। बाकी CPU, GPU, RAM, SSD हर चीज़ मैंने बता दी। अभी आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा मैकबुक खरीदना है। थोड़ा पेन एंड पेपर लेके बैठो एंड ऑलरेडी आपकी हेल्प के लिए मैंने बहुत सारे मैकबुक्स को टैग भी कर रखा है, वो भी आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। सो दोस्तों, यही थी पूरी मैकबुक बाइंग गाइड। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कॉमेंट जरूर करना, प्लस हाइप जरूर करना, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत जाती है। आप लोगों का साथ डेफिनेटली हेल्प करेगा इस चैनल को ग्रो करने में। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।